हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ यात्रा की सारी जानकारियाँ देने वाले हैं। कहा जाता है कि 1000 सालों की तपस्या करने जितना फल सिर्फ अमरनाथ तीर्थ यात्रा करने से मिल जाता है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ का हिस्सा गिरा था, इसीलिए इस गुफा में उपस्थित शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। अमरनाथ पवित्र गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक है बालताल, जिससे आप एक दिन में ही अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा है पहलगांव से होते हुए, जिससे कि आपको 3 दिन का समय लग जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इसी रास्ते से होकर पवित्र गुफा तक गए थे, इसीलिए हमने भी इसी रास्ते को चुना। श्रीनगर आने के बाद पहलगांव लगभग 90 किलोमीटर दूर है, तो आप कोई भी कैब बुक करके यहाँ तक आ सकते हो, जो कि इनोवा अगर बुक करते हो तो आपको 4000 रुपीज़ लग जाएंगे। यहाँ प्रवेश से पहले यात्रियों की सिक्योरिटी चेक पोस्ट कैंप है। यहाँ पे सारे यात्रियों का सिक्योरिटी चेक होता है, और जो अमरनाथ यात्रा हेतु आए हैं उनका यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है थंब इम्प्रेशन के साथ, जिसके बाद ही यात्रियों को RFID कार्ड इशू होता है। बट बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं होने के कारण आपको RFID कार्ड इशू नहीं होगा। तो हमारा पहला दिन था, इसीलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, तो हमारा काम जल्दी हो गया। बट भीड़ बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो पहलगांव बेस कैंप में भी स्टे कर सकते हो, या फिर होटल में भी स्टे कर सकते हो, जैसी आपकी चॉइस। हम होटल में ठहरे और अगले दिन यात्रा प्रारंभ किया। तो 1 जुलाई सुबह 6 बजे हम पहलगांव टैक्सी स्टैंड से टवेरा लेकर शेयरिंग बेसिस पे चंदनवाड़ी की ओर चल पड़े, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 160 रुपीज़ है। आप चाहो तो पूरा टैक्सी भी बुक कर सकते हो। पहलगांव से चंदनवाड़ी लगभग 16 किलोमीटर है, जिससे हम आधे घंटे में पूर्ण कर सकते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा को परित्याग किया था, और चंद्रमा ने शिव जी के लौटने की प्रतीक्षा की, इसलिए इस स्थान का नाम चंदनबाड़ी हुआ। और हमारा पैदल यात्रा चंदनबाड़ी से शुरू होता है, और यहाँ चंदनबाड़ी में भी लंबी लाइन आप देखोगे। यहाँ भी यात्रियों की सारी चेकिंग होती है। यहाँ से पैदल यात्रियों के लिए घोड़े की सुविधा भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको एक पर्ची कटाना पड़ेगा, जिसके लिए काउंटर अवेलेबल है। ये पर्ची चंदनबाड़ी से शेषनाग जाने तक के लिए ही वैलिड है। शेषनाग से आगे के लिए आपको शेषनाग में ही पर्ची कटेगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बिना पर्ची कटाए घोड़े वाले से ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और डायरेक्ट घोड़े वाले से बात करने के फायदे ये हैं कि आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट 1/3 रेट से शुरुआत करें बार्गेनिंग के लिए। वैसे कोशिश करें कि आप अपनी यात्रा पैदल ही पूर्ण करें, क्योंकि जिनके दर्शन हेतु हम जा रहे हैं वह स्वयं पशुपतिनाथ हैं, तो उनके पशुओं को तकलीफ देकर हम क्या ही दर्शन करेंगे, हमें क्या ही फल प्राप्त होगा। अगला पड़ाव आता है हमारा पिशु टॉप, जो कि चंदनवाड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मान्यता ये है कि अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों में एक बड़ा युद्ध हुआ, और उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया था। राक्षसों के मृत शरीर से पहाड़ का गठन किया गया, तभी से इस जगह को पिशु टॉप कहा जाता है। पिशु टॉप पे भी लंगर की अच्छी खासी व्यवस्था है। यहाँ पे भी आप खाना पीना खा सकते हो, और लंगर से ही आप अपने पीने की पानी की व्यवस्था कर लें, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है भाई। पैदल यात्रियों के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और रास्ते का बॉटल वाला पानी ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। चाहे तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा जोजीपाल या जजपाल, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। हम लोगों ने दोपहर का लंच यहीं के लंगर में करा, और फिर जोजीपाल से शेषनाग हमारा आज का मेन डेस्टिनेशन है, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यात्रा के दौरान अगर किसी भी तरह की हेल्थ इशू हो रही हो तो हर डेस्टिनेशन पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है 24 आवर्स। और अगर बहुत ज़्यादा चलने में या चढ़ाई में दिक्कत हो तो हर जगह पे घोड़े भी अवेलेबल हैं। और ये हम शेषनाग से लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं, और ये है शेषनाग झील। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। माना जाता है कि शिव जी ने अपने गर्दन से सर्प को निकालकर यहाँ रखा था, और यहाँ ये जो नीले पानी की झील है ये भी साबित करती है कि ये शेषनाग का ही स्थान है। और
और अब हम पहुंच चुके हैं शेषनाग 0 किलोमीटर्स, आप देख सकते हो। और वहाँ है बेस कैंप्स जहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। यहाँ पे फिर से सारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, जिसके बाद ही हमें कैंप दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि रुकने के लिए यहीं पे कैंप्स मिलेंगे, इसके अलावा पीछे कहीं भी आप स्टे नहीं कर सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि अंधेरा होने से पहले आप शेषनाग बेस कैंप पहुँच जाएँ। वैसे यहाँ अंधेरा ना 8 बजे के बाद ही होता है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ज़बरदस्त वाली ठंड पड़ती है। कैंप की प्राइस ना 600 प्रति व्यक्ति है। एक कैंप में 6 से 10 लोग स्टे करते हैं। यहाँ पे आप कश्मीरी कावा पी सकते हैं, जिसका प्राइस 40 रुपीज़ प्रति कप है। ये आपके शरीर को गर्म करने में मदद करेगा, ये काफ़ी फेमस भी है। रात भर थके हारे रेस्ट करने के बाद सुबह नाश्ता वगैरह शेषनाग लंगर से ही करके हम हमारे आज की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। आज हमारा मेन डेस्टिनेशन होगा पंचतरनी, जो कि यहाँ शेषनाग से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहेंगे कि कैंप में ना फ़ोन चार्जिंग करने की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आप अपने साथ पावर बैंक ज़रूर कैरी करें, नहीं तो फिर लंगर में जाकर आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, जिसके लिए आपको लंबी लाइन लगनी होगी। ये लोग बताते हैं कि आग ना लग जाए, इस वजह से ये लोग चार्जिंग पॉइंट नहीं रखते हैं। शेषनाग से चलने के बाद हमारा पहला पड़ाव आएगा वावल टॉप, जिसकी ओर हम लोग चल पड़े हैं। वावल टॉप पे भी आप लाइट नाश्ता कर सकते हो, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत कठिन चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पानी है, तो बॉटल ज़रूर कैरी करें। फिर पहुंच गए हम गणेश टॉप पे। ये इस यात्रा की सबसे ऊंचे पड़ाव पे हैं हम। ये गणेश टॉप 14,800 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ के बाद हम ढलना शुरू करते हैं, जिसके बाद पंचतरनी हम 11,500 फीट की ऊंचाई पे आ जाते हैं। गणेश टॉप पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बर्फ़ में एंजॉय भी कर रहे थे। और एक बात बता दूं कि अगर आप पैदल आ रहे हो ना, तो चंदनवाड़ी में ही एक डंडा ज़रूर खरीद लें, जो कि लगभग 25 से 30 रुपए में मिल जाएगा, जिससे कि आपको चढ़ाई चढ़ने में सुविधा होगी। गणेश टॉप के बाद पहुंचे हम पोसपत्री। यहाँ पे सबसे बेस्ट लंगर की सुविधा थी, या कह सकते हैं कि पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे बेस्ट लंगर यहीं का था। यहाँ पे यात्री रेस्ट भी कर रहे हैं। इस लंगर का नाम है श्री शिव सेवक दिल्ली। यहाँ हर तरह की खाने की व्यवस्थाएं थी। बहुत सारे तरह की मिठाइयाँ, जूस, फास्ट फूड्स अवेलेबल थे। यहाँ पे बहुत सारी डिशेस देखने को मिले। हमने फ्रूट्स खाए, जूस पिए, खीर खाए। मतलब यहाँ की एक्सपीरियंस ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी। तो पोसपत्री से पंचतरनी पूरे 8 किलोमीटर्स दूर है और हम 2 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ से टोटल 6 किलोमीटर्स पंचतरनी और बाकी है। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और कल हमारी यात्रा का आखिरी दिन होगा, यानी कि पूरे 3 दिन में हम अमरनाथ यात्रा को कंप्लीट करते हैं।
अगर हम आज ही यात्रा को और सुबह स्टार्ट किए होते और 1 बजे के पहले पंचतरणी में पहुंच गए होते तो हमें दर्शन हेतु आगे भी जाने दिया जाता और हम आज ही दर्शन भी कर सकते थे। लेकिन अगर पंचतरणी 1 बजे के बाद पहुंचे हो तो आपको यहीं के बेस कैंप में रुकना होगा। मतलब अगर जैसे घोड़े से आप आ रहे हो तो आप अगर 1 बजे से पहले पहुंच गए तो आप आज ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हो। तो अब हम लोग पंचतरणी से लगभग सिर्फ 1 किलोमीटर ही पीछे हैं और अब हम ये पंचतरणी बेस कैंप के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग की लंबी लाइन आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हमें 1 घंटे लग गए थे। यहाँ का बेस कैंप प्राइस 625 रुपीज़ प्रति व्यक्ति है, जिसमें 6 से 10 लोग रह सकते हैं। यहाँ भी फ़ोन चार्जिंग का कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और शाम का खाना गर्म पानी के साथ आपको रात के 8 बजे के बाद ही मिलता है। ये है पंचतरणी का हेलीपैड। यहाँ से बहुत से यात्री बालताल से और पहलगांव से आते जाते रहते हैं। मतलब कि आप हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट पहलगांव से हो या बालताल से पंचतरणी तक, यानी कि यहाँ तक का सफ़र आप हेलीकॉप्टर से भी तय कर सकते हैं, जाने का हो या आने का। इस सुविधा से दर्शन आप एक ही दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अब हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। सुबह के 4:30 बजे से हम पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने पंचभट्टों का त्याग यहाँ पे किया था। पंचभट्ट यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का त्याग किया था। चूँकि आज हम बाबा बर्फानी की दर्शन करेंगे इसलिए हम नहा धोकर निकल रहे हैं और रास्ते में कुछ खाएंगे भी नहीं। नहाने की अच्छी सुविधा यहीं पंचतरणी में मिलती है। गर्म पानी 100 रुपये प्रति बाल्टी मिलती है। इसके अलावा आगे ये गर्म पानी की सुविधा नहीं है। अगर दर्शन से पहले तुरंत ही नहाना चाहते हैं तो पवित्र गुफा के पास नदी है, वहाँ पे नहा सकते हैं, पर वो पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। इसीलिए आई विल सजेस्ट यहीं से आप दर्शन के लिए तैयारी करके निकलें। ये आ चुके हैं हम संगम टॉप। यहाँ पे बालताल से आने वाले यात्री भी यहाँ पर आके मिल जाते हैं। तो पंचतरणी से पवित्र गुफा लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है, जिसे कि हम 4-4.5 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं। तो बेहतर है कि वहीं से नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए हम निकल जाएं तो आराम से हम दर्शन कर सकते हैं। और चढ़ाने के लिए प्रसाद आपको रास्ते में ही कहीं कहीं पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। अगर इधर प्रसाद नहीं ले पाए तो फिर पवित्र गुफा के पास जहाँ से सीढ़ियाँ वाली चढ़ाई शुरू होती है वहाँ 2 क्लॉक रूम है। एक स्टार्टिंग में है जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, दूसरा थोड़ा आगे चल के भी है। उस क्लॉक रूम में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, खास करके फ़ोन्स, कैमरा, ये सारी चीज़ें जमा हो जाती है और आपका बैग भी जमा हो जाता है। आप अपने साथ पैसा रख सकते हो और प्रसाद चढ़ाने के लिए भी यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद प्रसाद कहीं भी नहीं मिलेगा। और क्लॉक रूम में सामान डिपॉजिट होने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। घोड़े केव से 2.5 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे रुक जाते हैं। इसके बाद आपको चल के जाना पड़ेगा। अगर चलने में बिल्कुल असमर्थ है तो यहाँ से पालकी मिल सकती है जो गुफा तक ले जाती है और दर्शन कराकर वापस भी लेकर आती है। क्लॉक रूम के बगल में नदी है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं, पर वहाँ गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई शॉप या कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सारा कुछ नीचे पंचतरणी में ही सुविधाएं मिलती हैं। कारण पिछले वर्ष यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से रहने की व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। दर्शन के बाद आप खाना खा सकते हैं, भंडारी की सुविधाएँ हैं। और क्लॉक रूम तक का वीडियो हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पाए। दर्शन के बाद उसी दिन हम पंचतरणी वापस आ गए। तो इस वीडियो में मैक्सिमम जानकारी हमने शेयर कर दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसे पिन कर देंगे। एक बार हमारे साथ कहिए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। जय श्री अमरनाथ जी की।